कब मैं सोई हूँ, कब मैं जागी हूँ। नितिन के घर ही रहती हूँ। बेचारे माँ बाप को रेंट में फेंक दिया होगा, पता नहीं कहाँ से आपकी सोच आती है। आप अपने माँ बाप को इसी तरीके से रखते हो कि मॉर्निंग से पहले बॉयफ्रेंड के घर पे जाके थूकती हूँ। मतलब कि आप इतना गंदा सोच सकते हैं, इतना घटिया सोच सकते हैं। अभी तो 10 को हो रही होगी, कल 20 को होगी, फिर 50 को होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में जिसका नाम है आओ बहन चुगली करें। तो मेरी सारी बहनें आप हो, सारे भाई आप हो, भाई बहन जितने भी हैं हम सारे मिलके चुगली करेंगे। चुगली करेंगे किसकी वो मैं बताती हूँ। अरुण रावत जी को मुझसे काफी दिक्कत है, जो सुन के मुझे काफी मजा भी आया, पढ़ के मुझे बहुत आनंद आया। तो उन्होंने लिखा है, एक तो व्लॉग की स्टार्टिंग अलीशा से मत करवाया करो, इसको देखते ही सारा मूड खराब हो जाता है। कोई काम तो है नहीं इसके पास, आ जाएगी व्लॉग की स्टार्टिंग करने। सही कहा आपने, काम तो मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे आप मेरे बिल्कुल इस कमरे के बाजू में ही रहते होंगे, आपको सब कुछ पता होगा कि मैं क्या करती हूँ पूरा दिन, क्या नहीं करती हूँ। आपने एकदम टेलीस्कोप लगा के, ऐसे दूरबीन लगा के एकदम मेरे घर पे झांकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ, कब मैं उठी हूँ, कब मैंने खाना खाया, कब मैं सोई हूँ, कब मैं जागी हूँ, क्या चीज मैंने करी है। आपको बड़ी दिक्कत है मुझसे। कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं फर्क पड़ रहा, मैं तो करूंगी, हमेशा व्लॉग में आऊंगी। रावत जी आप बड़ी दिक्कत छे, पता नहीं किले ना ये एक तो इलाज म्यार पास नीचे, पर बोलूंगी शायद डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। कहावत भी है इसके ऊपर, बाद में सुनाऊंगी अभी, क्योंकि बहुत चुगली करनी है मुझे, काफी लंबी। तो अगली चुगली मैं करने वाली हूँ सलमा पाटिल 3583 का। अलीशा अभी तुम दोनों अकेले रहते हो, जरा ढंग से कपड़े पहना करो, अभी शादी नहीं हुई है। तो शादी की बात मैं ये चीज नहीं बोलूंगी कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। आप मुझे इस चीज में बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि मैं क्या कपड़े पहनूंगी, क्या कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे जो कपड़े पसंद आते हैं मैं वो कपड़े पहनती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा शॉर्ट ड्रेस ही डाली है या पूरा फुल ड्रेस डाला है। जो ड्रेस मुझे पसंद है, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मैं वो सारे कपड़े पहनती हूँ। आप में से कोई भी अगर मुझे बोलेगा कि ये कपड़े क्यों पहना है, ऐसा क्यों पहना है, वैसा क्यों पहना है, तो मैं नहीं माइंड करने वाली हूँ। इतना तो मैंने कोई भी रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहना है। आई थिंक आप पता नहीं कैसी मूवीज देखते हो या कौन सी मॉडलिंग, अगर आप कभी आप कोई रनवेज देखेंगे तो तब शायद आपको पता चलेगा कि कपड़े क्या होते हैं, कैसे कपड़े होते हैं। मैंने तो सिंपली एक टॉप पहन लिया जिसमें आपने इतना बोल दिया, इतना बवाल मचा दिया, बवाल मचाने लायक तो कुछ था ही नहीं उसमें। एनीवेज आपकी सोच है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो अगली चुगली आप लोगों के साथ करने वाली हूँ मैं गायत्री उनवाल जी का 6825 जी का, जिन्होंने लिखा है, अलीशा तुमने ऐसे क्यों बोला व्लॉग की स्टार्टिंग में कि तुम नितिन के घर आई हुई। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम नितिन के घर ही रहती हो। अगर तुम सच में रेंट में रहती हो तो वहाँ की कोई पूरे दिन का वीडियो सोने उठने की बनाकर बताओ। नितिन की मम्मा पापा यहाँ नहीं है, तुम तो इस चीज का फायदा जरूर उठाओगी। ओ माय गॉड, मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगी, या आपको पता है क्या बात। तालियां, जान गई, मैं मान गई आपके दिमाग को। एंड इतना है तो अलीशा अपना ऑनलाइन सामान की डिलीवरी एड्रेस नितिन का क्यों डालती है। ठीक है, तो शुरुआत करती हूँ कि मैं कहाँ, क्यों, कैसे। मैंने आपको अपना रूम दिखा दिया है। मैं नहीं बोल सकती कि यहाँ पे मैं फ्लैट लूंगी। फ्लैट का मैंने नितिन को डे 1 में, जब मैं और नितिन हम लोग डिसीजन लिए थे कि हाँ हम वी आर गोइंग बैक टू सिरसा, तो मैंने नितिन को यही बोला था, मेरी फैमिली ने भी यही बोला था कि मैं अलग रहने वाली हूँ तो हमें एक फ्लैट देखना चाहिए। मेरे हिसाब से सिरसा जैसी सिटी में फ्लैट नहीं मिलते हैं। अगर कहीं मिलते भी होंगे तो वो सिटी के अंदर नहीं होंगे, वो सिटी से बहुत ज्यादा दूर होंगे। ऐसी सिटीज में घर मिलते हैं। घर मतलब जैसे जहाँ ओनर्स रहते होंगे, या ऊपर ओनर रहेंगे या नीचे रहेंगे, या फिर अगर कोई पूरा घर होगा तो उस घर में हर रूम्स डिवाइडेड होते हैं, काइंड ऑफ जैसे हॉस्टल में लोग रहते हैं। ये एक सिंगल रूम मेरा होगा, अगला रूम किसी और का होगा, पीजी टाइप मैं बोल सकती हूँ। तो मैं वहां रहती हूँ और मेरी प्राइवेसी के लिए, और नितिन को पर्सनली ये पसंद नहीं है, क्योंकि जब नितिन के घर में ही दिन रात बिना टाइम के, अगर रात के 10 बज रहे, 11:30 हो रहे हैं तब भी बेल बजती है। चलो पूरा दिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम का भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग रात को 11:30 तक भी आ रहे हैं घर पे, तो इस वजह से थोड़ा प्राइवेसी के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि मैं उधर का कोई भी चीज नहीं दिखाऊंगी। आप लोगों को मैंने सिर्फ अंदर का रूम दिखाया था। और रही बात
कि मैं 24 अभी उसके मम्मी पापा नहीं है तो आप ये सोच रही हैं कि मैं 24 घंटे उसके साथ रहकर पूरा फायदा उठाऊंगी उसके साथ रहने का। तो इस पे मैं थूकती हूँ, मतलब कि आप इतना गंदा सोच सकते हैं, इतना घटिया सोच सकते हैं। मुझे किस चीज का फायदा उठाना है? ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स नहीं है यहाँ पे तो मैं पूरा फायदा उठा रही हूँ, उसके साथ रह रही हूँ। या आप बहुत ही घटिया सोचते हो, बहुत ही गंदा सोचते हो। क्या कहना चाहोगे? क्या मैंने आपका फायदा उठाया है? मेरे पास है ही क्या फायदा उठवाने के लिए। कुछ कोई टिप्पणी देना चाहोगे? कोई चुगली करना चाहोगे आप मेरे साथ? बाकी आप आ जाओ, जिसने भी कमेंट किए, तो जितना फायदा आप उठा सको तो आप भी उठा लेना। आप भी देख लोगे कि मेरे पास है क्या फायदा उठवाने के लिए। अगली चुगली करूंगी मैं आप लोगों के साथ रियल बीइंग 2307 की। बेचारे माँ बाप को रेंट में फेंक दिया होगा, नहीं तो इतने दिन से वो कहाँ है। तो मेरे को लगता है आपको हमारे 5-6 दिन 10 दिन पहले के व्लॉग देख लेने चाहिए। आप ये ऐसे कमेंट्स वो करते हैं जो आधा अधूरा व्लॉग देखते हैं। ऐसे कमेंट्स वो करते हैं जिनके खुद के माँ बाप को उन्होंने रेंट पे छोड़ रखा होता है। आप इतना घटिया कमेंट नहीं कर सकते और मैं विनती करती हूँ आप प्लीज हमारा 10 दिन पहले का व्लॉग देख लीजिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा सूरत गए हैं दीदी के पास, इस वजह से मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है अभी। मेरे को इस चीज में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इतना गंदा आपने कमेंट किया, इतना गंदा, मतलब इसको तो मैं चुगली में भी काउंट नहीं करना पसंद करूंगी कि इतनी पैथेटिक सोच है आप लोगों की। और ना फेंक दिया बोल रहे हैं, आपको शर्म है? फेंक दिया, पता नहीं कहाँ से आपकी सोच आती है। आप अपने माँ बाप को इसी तरीके से रखते हो। भगवान करे आपको सद्बुद्धि मिले, भगवान आप पे खूब कृपा बरसाए, आपका दिल भी बहुत बड़ा करे सबके लिए। अगला चुगली मैं करूंगी नीलम प्रभा पटनायक जी का। मुझे लगता था कि नितिन के पेरेंट्स समझदार हैं, तो ये सब देखने के पता नहीं क्या लिखा है, पता लगते हैं ये कैसे लोग हैं, सोसाइटी को क्या मैसेज देते हैं कि मॉर्निंग से पहले बॉयफ्रेंड के घर पे जाके रह जाओ एंड चुतियाप्पा स्टार्ट कर दो। पहली बार प्लीज माइंड योर एक काम करो, सुनो, ये नहीं आएगी ना मॉर्निंग में तो एक काम करना, आप आ जाना मॉर्निंग में और मुझे खाना बना के दे देना। हम आपको ड्यूटी सौंप देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी पापा नहीं है यहाँ पे तो ही यहाँ पे मैं आऊंगी तो ही या मैं खाना बनाऊंगी, पूरा दिन यहाँ रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा हैं, इससे मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई आपत्ति होनी चाहिए। पर कोई नहीं, होगी। अभी तो 10 को हो रही होगी, कल 20 को होगी, फिर 50 को होगी, फिर 100 को होगी। बारी बारी मुझे एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना है। तो एक काम करो, आप आ जाना, आप आकर के सारा उसको खाना देना। फिर कब उसका शेक का टाइम होगा शेक भी दे देना, फिर जब उसका जूस का टाइम होगा आप जूस भी दे देना। वो क्या खाता है, क्या पसंद करता है, क्या उसकी नापसंद है, आप सारी लिस्ट लिख लेना, फिर आप उसका सारा ध्यान रखना, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सबको इन्विटेशन दे देते हैं ओपन कि आप आके कर लो, है ना? हाँ ठीक है नूरा? फिर नूरा की भी सब कुछ देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ। सुसु पॉटी खाना सब देखना हम वो करेंगे ना, उन्हें दिक्कत है। तो चुगली भर के करी हुई है। दो लोगों ने आपस में मिलके, जो नहीं करते हैं कि बैठे होते संगठन में, पहले होते थे ना कि लोग पानी भरने जाते हैं किसी, जब पहले के टाइम में होता था लोग पानी भर रहे हैं, फिर औरतें बैठ के चुगलियां करती थी। तो अब तो खैर, अब तो क्या ही औरत और क्या ही आदमी, अब आदमी औरत सभी मिलके चुगली करते हैं। तो नेहा भोसले 01 ने किया है, दिस अलीशा इज सो इरिटेटिंग। और मुझे ये पढ़ के बहुत मजा आया। जितने लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ या मैं बहुत ओवर एक्टिंग करती हूँ, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है। मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसे और करो। तो नीचे ही आप देख सकते हो चेतन राज 5984 ने जवाब दिया है, चुगली का जवाब दिया है। यार इसकी मम्मी ने बुलाया भी था, नितिन ने जनता को ज्ञान तो दे दिया कि पूरी बात सुन लिया करो, पर ये नहीं हिलने वाली यहाँ से। ठीक है, तो अब ये मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ हिलना है कि यहाँ से यहाँ हिलना है कि कहाँ हिलना है। आप मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ हिलना है, कहाँ नहीं हिलना। फिर कहते हैं ये, और भाई नितिन तेरा एक्स फैन बोल रहा हूँ, ठीक है? तेरी बात रखने लायक रह नहीं गई जब से ये लड़की तेरी जिंदगी में आई है, और ये नहीं हिलने वाली घर से। व्लॉग्स पर घर पर कब्जा जमाकर बैठ गई, इतनी इरिटेटिंग लड़की घर पर रख ली, बाप को पूछते नहीं आप, उनको दुख है इसके रहने से यहाँ। और उधर अलीशा इज्जत नहीं करती अपने माँ की। नहीं तो राखी पर कौन ही टंगता है शादी से पहले किसी लड़के की बहन के घर में। ठीक है, सुन लिया ना आपने? चिपकती ही गई। ये तो दिल करता है आपको पहले जैसे देखने का, पर अब ये
सपना ही रह जाएगा। अजीब सा बिहेवियर कर रहे हो कि जो आप ये बोल रहे हो ना कि मैं टंग गई हूँ या मैं लायक नहीं हूँ। पहली बात, मैं आपके घर की बहू नहीं बनने वाली हूँ, या मैं आपके घर में आके कोई भी काम नहीं करने वाली हूँ, और मैं रहूंगी यहाँ पे। आपको किस चीज की दिक्कत है? आप मुझे 2 वक्त का रोटी नहीं दे रहे हैं, आप मुझे मैं आपके घर पे कोई सफाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपके घर पे कोई खाना नहीं बना रही हूँ, तो आपको दिक्कत क्या है? किस चीज का दिक्कत है? और अगर मैं इनकी सिस्टर के घर भी गई राखी में तो आपको प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज क्लियर कर देती हूँ कि मेरा भाई जॉब करता है, तो उसकी शिफ्टिंग हो गई है अब रांची में, तो वो वहाँ अब सेटल हुआ है। HR मैनेजर, वो वहाँ का मैनेजर है, तो उसको छुट्टियां नहीं मिलती है, बहुत ही रेयर छुट्टी मिलती है, और जब उसको छुट्टियां मिलती हैं तब मैं उससे मिलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि पहला राखी मेरा मिस हुआ होगा। जब मैं बचपन में हॉस्टल में थी तब भी मैंने राखी उसको कुरियर की है, तो आपका ये कहना बहुत गलत है कि मैं टंग करके इसकी बहन के घर गई हूँ। जब इनकी सिस्टर या इनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किस चीज का दिक्कत है? कि आपके घर पे कटोरा लेके आ रही हूँ क्या? मुझे खाना दे दो, 2 वक्त का रोटी दे दो, या मेरे को आपके साथ रहना है? मुझे लिटरली ना दिल कर रहा है कि आप मेरे ना मुंह के आगे आ जाओ एक बार, और एक बार आप मेरे मुंह के आगे आके ये सब बोल सकते हो। जितना गट्स आपको है कि आप लिख रहे हो, उतना मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फेस टू फेस बोल दो, मुझे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेरे मुंह के आगे बोल सकते हो। क्योंकि मैसेज मैं भी मैसेज कर सकती हूँ 100, मैं भी बहुत चीजें बोल सकती हूँ, बट किसी के फेस टू फेस आके बोलना, दैट्स टोटली डिफरेंट ब्रो। और प्लीज अपना थोड़ा जुबान ठीक रखो, थोड़ा ठीक लहजे से बोला करो दूसरों तो को। कुल मिला के बात यह है, देखो अगर मेरी फैमिली को दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो हम उनके खिलाफ जाके ऐसा कुछ कर रहे हो। मैंने स्पेशली इनका पिक्चर लिया है, मैंने सोचा देख लेती हूँ मैं कितने हैंडसम हंक है, कौन से हैंडसम हंक है जिन्होंने मुझे इतना लंबा चौड़ा नोट भेजा। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप मुझसे मिले, आप मुझे जाने पहले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप में से कोई भी नहीं मिला होगा। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उसमें से शायद 10 या 15% लोग हमसे मिले होंगे, शायद 20% लोग भी हमसे मिले होंगे, और जो भी मुझसे मिला है ना, तो उनको पता है मैं कैसी हूँ, मेरा बिहेवियर क्या है, या मैं सामने कैसी हूँ। आप लोगों को शायद कुछ और दिखता होगा क्योंकि आपकी आंखें नहीं, आपकी आंखों में बटन होगा। तो अभी के लिए मैं और आप इतनी ही चुगलियां करते हैं, और अगले कमेंट्स मैं और नितिन मिलके पढ़ेंगे। टिल द टाइम, पीस आउट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन एक दिन आप लोगों के दिल में भी जरूर जगह बनाऊंगी मैं, जरूर। ऐसे एकदम जैसे हनुमान जी ने चीर करके दिल में दिखाया था ना, सीता राम रहते हैं उनके दिल में, तो मैं एक दिन आपके दिल में जरूर राज करूंगी। टिल द टाइम, कीप हसलिंग गाइज, बाय।